बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर होंगे। सबसे पहली ख़बर तो पाकिस्तानी टीम के हवाले से जो इंडिया पहुंच चुकी है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल हुआ है। कुछ किस हवाले से बात करेंगे, सऊदीया के कौमी दिन के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पे उस बयानिए से मुतालिक जो कि इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जाता है कि इमरान खान साहब की वजह से दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो गया या बिल्कुल जो ताल्लुकात थे वो माइनस की तरफ चले गए। इसकी कुछ पोस्टमार्टम भी इसका भी हम करेंगे। पैनामा केस के हवाले से कुछ मैं बात करूँगी और जो दो सीनियर सहाफ़ियों के इस वक्त वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, उसकी वजूहात क्या है, कौन से हैं वो सहाफ़ी, ये भी आपके सामने रखेंगे। मगर तमाम चीज़ों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो भिखारीपन है ये सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के अंदर हमें नज़र नहीं आता। ये जो भिखारीपन है ये सिर्फ हमारे अहले इक़्तिदार लोगों के अंदर नहीं नज़र आता, जो अपना कटोरा उठा के ख़ुद अपनी पॉलिसीज़ को मुरतब नहीं करते, नज़र षानी नहीं करते, कुछ अपनी तरजीहात में चीज़ों को शामिल नहीं करते, बल्कि अपना कटोरा उठा के जगह जगह हर नुक्कड़ पे कोई कंट्री जो कोई मुल्क मौजूद है उसके घर पहुँच जाते हैं और जाके दरवाजे पे दस्तक दे कहते हैं कि कुछ खुदा भला करे। तो ये मामला है। इस वक्त एक रिपोर्ट है जो कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से है। ये रिपोर्ट बताती है कि बैरून मुल्क 90% ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बेकारी हैं। कैन यू बिलीव दैट? क्या आप इस चीज़ पे यकीन करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो उम्रा की गर्ज से जाते हैं सऊदी अरब। बहुत सारे लोग हैं जो विज़िट वीज़ा पर सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, यूए या दीगर कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर भिखारी बन जाते हैं। और इस वक्त हरम के हवाले से जो ये रिपोर्ट बताती है, ये हमारे लिए बाइस शर्म बात है। हरम के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं उसमें 90% जो जेब कतरे हैं, जो जेब काटते हैं, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। दुनिया भर के बहुत सारे कंट्रीज़ ने जो है वो स्किल्ड लेबर आपकी डिमांड की थी। हमारे पास दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ है जिनमें लाखों की तादाद में स्किल्ड लेबर गई, और हमारे मुल्क से 200 सिर्फ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जापान गए हैं। और ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है क्योंकि लोग जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर भिखारी बन जाते हैं, सिंपैथीज़ को गेन करते हैं और भिखारी बनकर पैसा मांगते हैं लोगों से और फिर अपने घरों को भेजते हैं। एनीवे, ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर दी, मगर इससे पहले मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की टीम इस वक्त इंडिया पहुंच चुकी है और ये एक इस पे आप यकीन नहीं कर पाते। जो फुटेजेस मैंने देखी हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी टीम को वेलकम किया गया वहाँ पर बहुत सारे लोगों की तरफ से, और ख़ास तौर पे बाबर आज़म के बहुत ज़्यादा नारे लगाए गए हैं। बहुत ही खुशी हुई ये देख के कि इंडिया के अंदर भी अभी ये मोहब्बतें बाकी हैं। उनका ये मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि वर्ल्ड कप की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान कभी बीट नहीं कर सका भारत को। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अहमदाबाद के अंदर जो एक मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें तकरीबन 80,000 या 1 लाख अफराद की गुंजाइश मौजूद है। इंडियन मीडिया ये क्लेम करता है कि वहाँ पर सब हमारे लोग होंगे, मगर बाबर आज़म की बात सुन के, उनकी गुफ्तगू सुन के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कुछ हमारे लोग भी होंगे, और जो सड़क पर जिन लोगों ने हमारा वेलकम किया है, भरपूर उम्मीद है कि ये लोग हमें भी सपोर्ट करने आएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंडिया की तरफ से अभी तक किसी भी पाकिस्तानी शायकीन में से किसी को भी कोई वीज़ा जारी नहीं हुआ। अब आ जाते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर। पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, सबसे पहला इनका बयानिया था सऊदी अरब हमसे नाराज़ हो गया। फिर इन्होंने कहा कि सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने बस बहुत ही बुरा सलूक रवा रखा। सऊदीया के कौमी दिन के ऊपर एक ख़ास किस्म का तराना जारी किया गया जिसमें बड़ा अप्रिशिएट किया गया सऊदी गवर्नमेंट को, अप्रिशिएट किया गया मोहम्मद बिन सलमान को, और जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन उस तराने में शामिल था, जिसके विजुअल्स को शामिल किया गया, वो थे इमरान खान। इस तराने और इस विजुअल ने इतना ज़्यादा धचका लगाया है कि ख़बरें ये हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापसी से पहले सऊदी अरब जाएंगे। ये ख़बरें आ रही हैं कि सऊदी अरब का वो दौरा करेंगे, मुमकिन है यूए भी जाएँ, मुमकिन है कतर भी जाएँ। और ये चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं कि इमरान खान के हवाले से एक प्रेशर ना सिर्फ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है बल्कि नून लीग के ऊपर है, और नून लीग इसलिए अपने लिए अब रास्ते तलाश कर रही है। बाकी इमरान खान साहब से मुताल्लिक़ जो मैं आप लोगों से बात करूं, 9 मई के हवाले से इस सारे इंसिडेंट्स जो हैं वक्तन फ़वक्तन आगे बढ़े हैं। जो 2 सीनियर सहाफ़ी जिन लोगों के दायमी वारंट जारी हुए इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से 9 मई के वाक़यात को लेके कि जी बगावत पे उकसाया, उसमें बहुत ही सीनियर सहाफ़ियाँ पाकिस्तान के डॉक्टर मोईद पीरज़ादा मेरे साथ उन्होंने एक अरसा काम किया है, हमने एक ही ग्रुप में काम किया, और मैंने उनको देखा है कि ही इज़ वेरी पंक्चुअल और वो अपने काम के लिए बड़े जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस रखते हैं।
तो डॉक्टर साहब जो थे, एक तो उनके वारंट जारी हुए और सेकेंडली जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं साबिर शाकिर साहब, उनके भी वारंट जारी हुए कि इन लोगों ने 9 मई के जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके अंदर बगावत पर उकसाया लोगों को। और याद रहे कि इमरान रियाज खान की जो एक हिरासत, उनको अरेस्ट किया गया, वो भी 9 मई के इंसिडेंट्स को सामने रखते हुए, गो कि उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, पर्चा कोई दायर नहीं किया गया था, मगर इस इंसिडेंट के बाद उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आई थी। अब देखना ये है कि जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब या नून लीग करने की कोशिश कर रही है, उसमें अमल होगा नहीं होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके इस मज़ाहमती सियासी बयानिए की हवा निकल गई है, वो सियासी मौत अपनी मार चुका है, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब के मुताबिक यू टर्न हो गया है। हम जजेस और जर्नलों के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, बाकी ये बात रह गई कि पैनमा, मैं इरफान कादिर साहब को सुन रही थी। इरफान कादिर साहब ने, बहुत अच्छी बात है, जो साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं, बड़े पाए के वकील हैं, माहिर कानून है, उन्होंने कहा है कि जी पैनमा अगर खुलता है तो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ लाजमी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, मगर एक डिमांड है। जिस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक 25 करोड़ अवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले, टीवी के ज़रिए, कैमरास के ज़रिए, कि देखिए प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं और क्या हम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डिमांड डाली थी। उन्होंने कहा था कि पैनमा का केस, जिसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब या पूरी नून लीग आज तक खेल रही है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने ये डिमांड डाली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि बिल्कुल अगर इन लोगों को लगता है ज़्यादती, ये मैं आपसे कई साल पहले की बात कर रही हूँ, तो पैनमा की जो केस है वो ओपन होनी चाहिए, ओपन हियरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह मैं कहूँगी जिस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हुई है। ये तहरीक इंसाफ की डिमांड थी। अगर तो इरफान कादिर साहब समेत नून लीग को समझता है कि पैनमा का केस झूठ था, फ्रॉड था, तो पैनमा केस खुलना चाहिए, मगर उसकी एक ओपन समाअत होनी चाहिए ताकि लोगों को सच पता चल सके। वो कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसके लिए अगर पैनमा खुलता है तो ओपन हियरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं कि पैनमा के अंदर रिलीफ अगर ये मांगते हैं तो क्या ये डिमांड वो लेकर सामने आएंगे कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको रिलीफ इस बुनियाद पे दिया जाए क्योंकि वो बेकसूर थे, और पैनमा की जो समाअत है वो ओपन होती है, ओपन समाअत होती है। 25 करोड़ अवाम उसी तरह से अपने टीवी स्क्रीन के आगे बैठ के इस समाअत को सुनेगी, देखेगी, और फिर पता चलेगा कि किसका कितना कसूर था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतकामी कार्रवाई की? क्या उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे या उनका बेंच था उन्होंने इंतकामी कार्रवाई की? और क्या इरफान कादिर साहब की बात में इतना वज़न है कि अगर पैनमा की ओपन हियरिंग भी होती है तो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलना चाहिए? अब देखना ये है कि क्या निकलता है इन दौरों से। और बाकी बात ये है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया, और नून लीग के हवाले से इसीलिए ये मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान आने से पहले वो 3 बड़े इस्लामिक कंट्रीज़ का दौरा करेंगे और वहाँ पे अपने लिए सिंपैथी लेंगे। याद रहे कि जब बीबी की शहादत हुई थी तो सिंपैथी वोट था, तो इसलिए पीपल्स पार्टी विन कर गई थी। 2013 में अवाम को बहुत ज़्यादा बिजली का मसला था, इसलिए नून लीग विन कर गई थी। 2018 में 17 में करप्शन का एक बाजार गर्म था, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन कर गई थी। आज इस दौर में लोगों को महंगाई का मसला है। 2024 में इलेक्शन जब भी होता है तो ये महंगाई के ऊपर चलेगा, ना कि आपके उस मुज़ाहमती बयानिए के ऊपर जिसको लेके आप लोग चल रहे हैं। और जाते जाते मैं मुबारक दूंगी उन तमाम लोगों को जो इमरान खान साहब को देखना चाह रहे थे। फाइनली पीटीआई की तरफ से उनकी एक ऑफिशियल लुक जो है वो वायरल कर दी गई है। इमरान खान साहब जो हैं बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे वो जेल में गए थे और जैसे उन्हें अरेस्ट किया गया था। कोई उनकी दाढ़ी नहीं बढ़ी हुई, हजामत उनकी हुई है और ज़बरदस्त बिल्कुल फिट नज़र आ रहे हैं। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।